तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। वंस ऑफ फिश किंग के एपिसोड 17 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि म्योंगो जो होता है वहां पर हमारे फिश किंग के साथ बैठा होता है खाना खाने के लिए और साथ ही उसे वहां पर ट्विंस के बारे में पूछता है। तो वो उसे बताता है कि ट्विंस ठीक है। तो म्योंगो कहता है लेकिन वो वहां पर करते क्या है। तो वहां फिश किंग उसे कहता है कि वो लोग वहां पर ट्रेनिंग करते हैं। तो म्योंगो उसे कहता है कि अब तुम उनसे कौन सी ट्रेनिंग करवा रहे हो, क्या वो यहाँ पर पेट भर का खाना खा रहे हैं, क्योंकि वो तो यहाँ पर ग्लूटनस स्पिरिट्स है, उनके पेट बहुत ज्यादा बड़े बड़े हैं और वो बहुत ज्यादा खाना खाते हैं। तो हमारा फिश किंग उसे कहता है कि मैं एक अमीर आदमी हूँ, मैं एक मर्चेंट गिल्ड का मास्टर हूँ, मेरे पास बहुत सारा पैसा है, मैं उन्हें खिला सकता हूँ। फिर साथ ही उसे कहता है कि मुझे लगता है कि जहाँ पर वो तुम्हारे पास रहकर प्रॉपर मार्शल आर्ट सीख सकते हैं। फिर साथ ही उसे कहता है कि मुझे एक बात तो बताओ कि तुमने यहाँ पर मार्शल आर्ट्स कैसे सीखी हैं। तो हमारा फिश किंग उसे कहता है लेकिन तुम इस बारे में क्यों पूछ रहे हो। तो वो कहता है कि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं भी यहाँ पर मार्शल आर्ट सीखने के बारे में सोच रहा हूँ, क्योंकि अगर मुझे मार्शल आर्ट्स आती होती तो मैं क्रिम्सन रीपर जैसे कमीने आदमी से डरकर कभी नहीं भागता। मुझे यहाँ पर पॉइजनस फॉक्स कहते हैं और मैं यहाँ पर किसी ऐसे बंदे से डरकर भाग रहा था जो कि यहाँ पर काफी ज्यादा खतरनाक है, लेकिन उसके साथ ही जो है वो इतने खतरनाक नहीं है। क्रिम्सन रीपर के बारे में हमारा फिश किंग उससे पूछता है तो उसे कहता है क्रिम्सन रीपर जो है वो यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल इंसान है, वो भी तुम्हारी तरह यहाँ पर एक सिंगल इंसान है जिसने अपने नीचे इतने सारे थग्स को इकट्ठा किया हुआ है। क्रिम्सन रीपर के नीचे बहुत सारे ठग्स है, यानी कि इतने सारे लोग हैं कि हम लोग उनकी गिनती भी नहीं कर सकते। इसी वजह से वो यहाँ पर आसपास के एरिया के ऊपर राज कर रहा है। तो हमारा फिश किंग उसे कहता है लेकिन तुम यहाँ पर क्या करना चाहते हो, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें मार्शल आर्ट सिखाऊं। तो वहां म्योंगो से कहता है मेरे दोस्त अगर तुम वाकई मुझे मार्शल आर्ट सिखाओगे तो फिर तो अच्छा रहेगा, क्या तुम मुझे सिखा सकते हो। तो वो कहता है हाँ मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ, लेकिन बताओ कि तुम सीखना क्या चाहते हो। तो म्योंगो से कहता है कि मैं यहाँ पर तुमसे ये सीखना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर कैसे किसी को मार सकता हूँ, मैं यहाँ पर पॉइजनस फॉक्स चुल म्योंगो हूँ, मैं कुछ भी सीख सकता हूँ। तो इसी के साथ में फिश किंग कहता है तो फिर ठीक है यहाँ पर आओ, पहले आकर मेरे सामने अपना सर झुकाओ, यानी घुटने टेको और अपना माथा रगड़ो, तभी मैं यहाँ पर स्टार्ट करूंगा। तो म्योंगो से कहता है क्या तुम यहाँ पर चाहते हो कि मैं तुम्हारे सामने अपना सर झुकाऊं, तुम तो मेरी इंसल्ट कर रहे हो। फिर साथ ही वो उठता है और जाकर उसके सामने अपना सर झुका देता है और कहता है लेकिन मैं सीखने के लिए कुछ भी करूंगा, और तुम तो वैसे मेरे दोस्त हो, तुम्हारे सामने तो ऐसा किया जा सकता है। तो उसके वहां पर सर झुकाने के बाद वो उठता है, वापस कुर्सी के ऊपर आकर बैठ जाता है और कहता है कि सीरियसली क्या तुम वाकई मुझे कुछ सिखाओगे भी या नहीं। तो इसी के साथ ही हमारा फिश किंग जो होता है उसके पास जो अम्ब्रेला होता है उस अम्ब्रेला को उठाता है सामने की तरफ उसके साथ एक स्ट्राइक लगाता है और स्ट्राइक लगाकर उसे कहता है कि ये लो ये अम्ब्रेला तुम अपने पास रखो। तुमने यहाँ पर देखा कि मैंने कैसे यहाँ पर इस अम्ब्रेला को स्विंग किया है। तो उसे कहता है कि हाँ मैंने यहाँ पर देखा, लेकिन क्या सिर्फ इतना ही। तो हमारा फिश किंग उसे कहता है कि हाँ बस इतना ही, तुम्हें बस यहाँ पर इसी मूव को कॉपी करना है, जब तुम इस मूव को अच्छी तरह से कॉपी कर लोगे तुम यहाँ पर किसी को मारने के लायक हो जाओगे। तो म्योंगो से कहता है क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो, मैंने यहाँ पर तुम्हारे सामने अपना सर भी झुकाया और तुम यहाँ पर मुझे सिर्फ और सिर्फ एक अम्ब्रेला घुमाने की टेक्निक बता रहे हो, जबकि मैं तुमसे चाहता हूँ कि तुम मुझे मार्शल आर्ट सिखाओ, तुम यहाँ पर मुझे बेवकूफ बना रहे हो। लेकिन हमारा फिश किंग उसके सर में अम्ब्रेला मारता है और उसे कहता है बकवास बंद करो, अगर तुम यहाँ पर कुछ करना चाहते हो तो फिर तुम्हें यहाँ पर इस अम्ब्रेला को अपने एक हाथ में पकड़ना होगा, एक ही हाथ के साथ इस अम्ब्रेला को पकड़कर सामने की तरफ वैसी प्रैक्टिस करनी होगी, स्ट्राइक लगानी होगी जैसे मैंने यहाँ पर स्ट्राइक लगाई थी। मैं चाहता हूं कि आज से तुम अपनी ट्रेनिंग को स्टार्ट करो, तुम्हें बस यहाँ पर 1,00,000 बार इसको यहाँ पर प्रैक्टिस करना है। 1,00,000 बार अगर तुमने यहाँ पर अपने अम्ब्रेला को ऐसे स्ट्राइक लगाना सीख लिया तो तुम यहाँ पर किसी को मारने के काबिल हो जाओगे। अगर तुम ये नहीं कर सकते तो फिर मार्शल आर्ट सीखने के बारे में भूल जाओ, ना ही मैं यहाँ पर तुम्हें कुछ सिखाने वाला हूँ। सबसे पहला तुम्हारा टास्क यही होने वाला है कि तुम्हें इस अम्ब्रेला को 1,00,000 बार यहाँ पर घुमाना है। तो इसी के साथ ही वो कहता है लेकिन तुम यहाँ पर मुझे क्या क्या कह रहे हो, कितनी बार यहाँ पर घुमाना है। तुम्हारा फिश किंग उसे कहता है 1,00,000 बार। तो वो कहता है क्या 1,00,000 बार, कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया, 1,00,000 बार कौन कैसे मैं यहाँ पर इस अम्ब्रेला को इस तरह से स्ट्राइक लगा सकता हूँ, 1,00,000 बार तो बहुत ज्यादा होता है। तो इसी के साथ ही फिश किंग उसे कहता है कि पॉइजनस फॉक्स, तुम अपने आप को पॉइजनस फॉक्स कहते हो जबकि तुम यहाँ पर एक चूहे की तरह डरकर वहां पर से भाग कर आ गए। मुझे लगता है कि अगर तुम यहाँ पर पॉइजनस फॉक्स हो तो फिर तुम्हें यहाँ पर पॉइजनस फॉक्स बनना चाहिए। और वो आगे बढ़ता है, उसको कॉलर से पकड़ता है, गुस्से के साथ उसके ऊपर एनर्जी रिलीज करते हुए कहता है क्या तुम्हें यहाँ पर अपनी बिल्कुल भी इज्जत नहीं है, क्या तुम अपनी इज्जत नहीं करते, जब तक तुम अपनी इज्जत नहीं करोगे तब तक तुम यहाँ पर कुछ भी सीख नहीं पाओगे और ना ही कोई दूसरा तुम्हारी इज्जत करेगा। तुम अपने आप को पॉइजनस फॉक्स कहते हो लेकिन एक चूहे की तरह यहाँ पर उन सभी लोगों से डरकर भाग गए, जबकि तुम उनमें से आधे लोगों को बड़ी आसानी से टेक डाउन कर सकते थे क्योंकि वो सभी के सभी नॉर्मल लोग थे, उनमें से कोई भी मार्शल आर्टिस्ट नहीं था। तुम यहाँ पर 1,00,000 बार इस अम्ब्रेला को घुमाते हो तो मुझे लगता है कि 1,00,000 बार पूरा घुमाने के पहले ही तुम यहाँ पर उनमें से आधे लोगों को तो अम्ब्रेला के साथ हिट करके ही मार डालोगे। तो क्या तुम यहाँ पर सीखना चाहते हो, क्या तुम्हारे अंदर वो आग है कि तुम इसको सीख पाओ। तो ये बात सुनने के बाद म्योंगो कहता है कि मुझे लगता है कि ये वाकई में सीरियसली बात कर रहा है। तो म्योंगो कहता है कि ठीक है यार, तुम ठीक है, इस तरह से मेरे पर गुस्सा तो ना हो, ठीक है मैं ये करने को तैयार हूँ। और वो बाहर की तरफ देखता है तो बारिश भी रुक जाती है। तो वो उसे कहता है तो फिर ठीक है मैं तुम्हारा अम्ब्रेला लेकर जा रहा हूँ। तो हमारा फिश किंग उसे कहता है ये अम्ब्रेला मुझे बच्चों ने गिफ्ट दिया था तो ये सही सलामत मुझे वापस चाहिए होगा। तो वो कहता है ठीक है मैं उधार लेकर जा रहा हूँ। तो उस अम्ब्रेला को लेकर वहां पर से बाहर निकल जाता है। जब किसी के साथ ही वेटर आती है और आकर कहती है सर क्या आप अपने दोस्त के लिए भी यहाँ पर बिल देंगे। तो हमारा फिश किंग कहता है हाँ क्यों नहीं। और
उसके साथ ही हमारा जो फिश किंग होता है वो कहता है कि उम्मीद करता हूँ कि ये लड़का म्योंगो जो है यहाँ पर संभल पाएगा। अगर इसने यहाँ पर इसे 1 लाख बार घुमा लिया तो मुझे लगता है कि ये यहाँ पर जिंदगी में थोड़ा सा सीरियस हो जाएगा और उसे मार्शल आर्ट्स भी आ जाएंगी। साथ ही हमारा फिश किंग कहता है कि अब यहाँ पर बड़ा मसला यह है कि ये क्रिम्सन रीपर अलायंस है क्या। और वापस आने के बाद वो अपने दोनों जुड़वा से पूछता है क्या तुम्हें यहाँ पर क्रिम्सन रीपर के बारे में कुछ पता है। तो यहीं पर नेक्स्ट सीन में क्रिम्सन रीपर का दिखाया जाता है कि जहाँ पर वो एक लड़की के साथ मजे करते करते वहीं पर अपने 2 लोगों को मार चुका होता है और बाकी के सभी लोग सर झुकाकर उसके सामने बैठे होते हैं। तो वो उनसे कहता है कि तुम लोगों ने यहाँ पर क्या कहा कि वहां पर किसी ने हमारे साथियों को मार डाला और चुल म्योंगो तुम्हारे हाथ से बचकर निकल गया। तो वो लोगों से बताते हैं जी सर वहां पर हम लोग चुल म्योंगो का पीछा कर रहे थे। तो म्योंगो भागता वहां पर अपने एक साथी के पास चला गया और उस साथी ने सिर्फ एक उंगली घुमाकर हमारे एक सबसे यंगेस्ट सोल्जर था उसको पीट दिया, उसको मार डाला। इसी वजह से उसने यहाँ पर हमें कहा कि वो हमें ढूंढ निकालेगा और हम लोग वहां पर से वापस आ गए। हम लोग वहां पर और क्या कर पाते, वो बंदा एक स्किल्ड मार्शल आर्टिस्ट था, हम उसके सामने कुछ भी नहीं कर पाए। वो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंसान था और कहा जा रहा है कि इस वक्त वो उस रीजन का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट और यंगेस्ट वॉरियर है। तो ये बात सुनते ही उनका जो रीपर होता है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, कहता है कमीनो तुम्हें लगता है कि मुझसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। ठीक है, साथ ही वो अपने साथियों से कहता है कि सभी लोग यहाँ पर अपनी स्क्वाड को स्टैंड बाय रखो, हम लोग उन दोनों को ढूंढने के लिए जाएंगे और उन दोनों को ढूंढ कर मार डालेंगे। जबकि यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें जुड़वा का दिखाया जाता है कि जुड़वा जो होते हैं वहां पर हमारे फिश किंग को उसके बारे में बता रहे होते हैं कि क्रिम्सन रीपर कौन है। तो वो बताता है कि वो भी यहाँ पर गलियों का एक थग था, यानी कि गलियों में गुंडा था, लेकिन उसके बाद उसने मार्शल आर्ट सीखी और वो यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है। उसने अपने नीचे बहुत सारे ठग्स को इकट्ठा कर लिया, यानी कि उसके नीचे बहुत सारे लोग आकर जुड़ते गए और उसकी टीम इतनी बड़ी हो चुकी है कि उसने आसपास के बहुत सारे अंडरवर्ल्ड गैंग्स के ऊपर कब्जा कर लिया। बहुत सारे मर्चेंट ग्रुप्स को भी उसने बुरी तरह से लूटा और उसके बाद अब यहाँ पर उनके पास से टैक्सेस लेता है, जो भी उसे टैक्स नहीं देता तो उसे मार डालता है। उसका गुस्सा जो है बहुत ज्यादा, यानी वो बहुत गुस्से वाला इंसान है, इसी वजह से सभी लोग उससे बहुत ज्यादा डरते हैं। और योकवान में उसने इस वक्त अपना बेस बना रखा है, जहां पर एक ब्रोथल के अंदर हर वक्त वो लड़कियों के साथ मजे करता रहता है। तो वहां फिश किंग उनसे कहता है कि मैंने सुना कि कल उसने यहाँ पर एक ऑक्शन हाउस को लूटा, पूरे के पूरे ऑक्शन हाउस के अंदर जो कुछ भी था वो सब कुछ उसने लूट लिया है। तो दोनों जुड़वा उसे कहते हैं कि हाँ वो बंदा कुछ ज्यादा ही खतरनाक है, इस तरह के बंदे से जितना दूर रहा जाए उतना बेहतर है। तो वहां फिश किंग कहता है कि ये काफी ज्यादा ट्रबलसम है, अगर उसने यहाँ पर इस तरह का सोच लिया और उसे मेरी आइडेंटिटी के बारे में पता चल गया और उसे ये पता चल गया कि मैं इस मर्चेंट ग्रुप का यंग मास्टर हूँ, तो फिर मुझे लगता है कि हमारा मर्चेंट ग्रुप भी यहाँ पर खतरे में पड़ जाएगा। तो इससे पहले कि वो बंदा यहाँ पर आए मुझे वहां पर जाकर उसे निमट लेना चाहिए। यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें युकवान शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट का दिखाया जाता है, जहां पर एक ब्रोथल हाउस होता है। उस ब्रोथल हाउस के अंदर जहां पर दिखाते हैं कि काफी सारी बिल्डिंग्स होती है, यानी वो काफी ऊंची बिल्डिंग होती है और उसके अंदर काफी सारे फ्लोर्स भी होते हैं और बहुत सारे लोग वहां पर एंजॉय करने के लिए आते हैं और बहुत सारी लड़कियां वहां पर काम करती हैं। तो एक लड़की जो वहां की मैनेजर होती है वो अपने लोगों से, अपनी लड़कियों से कह रही होती है कि जाओ जाकर सभी गेस्ट रूम्स को जाकर चेक करो कि किसी को किसी लड़की या फिर किसी स्पेशल आइटम की जरूरत तो नहीं है। इसी के साथ ही सामने एक लड़की को दिखाते हैं जो कि बुरी हालत में रूम के अंदर से निकल कर आती है और बाकी की लड़कियों से सहारा दे रही होती हैं। तो बाकी वहां पर आती है और कहती है कि इसके साथ क्या हुआ। तो वो कहती है कि ये दोनों लड़कियां जो थी ये क्रिम्सन रीपर के रूम में गई थी उसे सर्व करने के लिए। तो एक तो भी वहीं पर उसके रूम के अंदर ही और दूसरी इसकी हालत देखो, उसकी बेचारी की टांगों के बीच से खून निकल रहा होता है। तो हमारी जो ओनर होती है वो कहती है कमीना कहीं का, अब हम लोग यहाँ पर क्या करें, उसने पहले से यहाँ पर इसके ऊपर कब्जा किया हुआ और हमारे बिजनेस का आधा टैक्स तो वो ले जाता है। उसी के साथ ही ओनर जो होती है वहां पर अपनी लड़कियों से कहता है कि इसे जल्दी से नीचे ले जाओ, जाकर इसका ट्रीटमेंट करवाओ और इसे रेस्ट करने दो। एक नया ओनर नीचे, एक नया कस्टमर नीचे आया है, मैं जाकर उसे डील करती हूँ और देखती हूँ कि उस कस्टमर को क्या चाहिए। ये जो नया कस्टमर आया वो हमारा यंग मास्टर फिश किंग होता है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 17 का एंड करें और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा फिश किंग यहाँ पर उस रीपर को कैसे मारने वाला है।